हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा था, जो कि रेलवे में बार बार पूछा जाता है। और नंबर सिस्टम में हमारा चल रहा था शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि नंबर ऑफ जीरो बताना। तो हमने नंबर ऑफ जीरो में दो टाइप पढ़ ली है, ठीक है। और आज टाइप नंबर 3 करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ सिस्टम रेलवे या कोई सा भी एग्जाम ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इस ये अपने आप में ही मल्टीपल टॉपिक है इसमें। तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं वो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जो टीसीएस ने पिछले 5 सालों में जितने भी एग्जाम में एनटीपीसी ग्रुप डी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, या आप एसएससी जीडी ले लो, एसएससी सीजीएल ले लो, या आप 10+2 ले लो, जितने भी टीसीएस ने 5 सालों में जो क्वेश्चन करवाया है, सारे क्वेश्चन मैंने उठा के मर्ज किए हैं। और उस प्रकार उनको चैप्टर वाइज उनको डिफाइन करके मैं आपके सामने आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये क्या, जितनी भी वीडियो मैं आपको बताऊंगा इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली रेलवे और एसएससी के लिए, कि आप है ना, ये एक बार यहाँ पढ़ने के बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और जो यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन करने के बाद आप कोई सी बुक्स उठा लेना, चाहे राकेश यादव की उठा लेना, या आदित्य रंजन सर की उठा लेना, किसी की भी आप बुक उठा लेना, हर एक क्वेश्चन आपका बनेगा। बस ये है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है, कि कॉन्सेप्ट टारगेट मेरा ये रहता है कि एक कॉन्सेप्ट से अधिकतर क्वेश्चन याद करना। मैं कोई ट्रिक्स नहीं करवाता, सिर्फ कॉन्सेप्ट करवाता हूँ। और मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं विजय कुमावत, और मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर पद पे कार्यरत हूँ। मैंने रेलवे में 3 बार मैंने सिलेक्शन लिए हैं, ठीक है। और अभी मैं स्टेशन मास्टर पद पे कार्यरत हूँ। तो मुझे रेलवे का 7 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 7 साल का। इससे पहले मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ाया है। तो जो भी मेरा अनुभव है, कहाँ से टीसीएस क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन घुमाता है, रेलवे में किस प्रकार के क्वेश्चन आता है, वो हर एक चीज मैं आपको कवर कराऊंगा। बस आपको रेलवे जॉब एकेडमी से मिलके चलना है। तो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख बता देता हूं क्या होगा। उसका आंसर अधिकतर बच्चों ने गलत बताया है, तो मैं उसका आंसर बताता हूँ। राइट आंसर क्या होगा, देखो। ये मैंने क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 12। हमारा कल 10 तक क्वेश्चन हो गए थे, आज क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये था कि 1 से लेके 99 तक मल्टीप्लाई किया है तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो देखो, 1 से लेकर 99 तक किया है, तो देखो जीरो बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, 2 और 5। 2 और 5 की आपको जीरो की जरूरत बनती है, क्योंकि जीरो बनता है 10 से। और 10 कब बनेगा, जब आपके पास मल्टीप्लाई में 2 हो और 5 हो। तो ये जो सीरीज चल रही थी, ये सीरीज चल रही है विषम विषम संख्या की। इसमें आपको 5 तो मिल जाएगा, लेकिन विषम संख्या में आपको पता है कभी भी 2 नहीं आता। तो हमारा 10 कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि 10 बनने के लिए क्या क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। 5 तो मिल गया, लेकिन विषम संख्या में 2 नहीं आता, तो 2 कभी मिलेगा नहीं। तो इस संख्या, इस जो सीरीज, ये जो सीरीज है, इसमें जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, एक भी जीरो नहीं आएगा। तो इसका आप ऑप्शन ए भी कर सकते हो, और नो जीरो डी भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में एक भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये जो मैंने जो कल आपको पैटर्न बताया था 5 का डिवाइड देना, पहले इसके बारे में लॉजिक समझ लेते हैं कि भाई ये इसका इसके पीछे का लॉजिक क्या है, 5 से डिवाइड क्यों देते हैं। तो देखो, लॉजिक ये है, क्योंकि आपको जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको लॉजिक आना भी जरूरी है। भाई ये बना तो कैसे बना, हवा में तो नहीं आ रहा। तो देखो, इसके पीछे का लॉजिक है, जब भी जीरो बनता है, जब भी जीरो बनेगा, तो जीरो किससे बनेगा, तो आप बोलोगे जीरो बनेगा 10 से। किससे बनेगा, 10 से बनेगा, ठीक है। अब 10 किससे बनता है, तो आप बोलोगे सर 10 बनता है 2 और 5 के मल्टीप्लाई से, क्या बनता है, 10 बनता है।
2 और 5 के मल्टीप्लाई से क्या होता है 10 बनता है। यदि आपके सीरीज में 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है तो 100% वहां जीरो बनेगा। यदि 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा तो जीरो नहीं बनेगा, और यदि 5 आ रहा है 2 नहीं आ रहा तो जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला कि 2 की पावर, जैसे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और मल्टीप्लाई 2 इंटू 5, तो कितने जीरो बनेंगे? तो देखो 2 इंटू 5, यानी कि जीरो बनाने के लिए 2 और 5 होना जरूरी है, तो एक पेयर तो ये बन गया, और 2 और 5 होना जरूरी है, तो ये 2 पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए? 2 पेयर बन गए, तो 2 जोड़े बन गए ये हमारे। तो यहाँ पे जो जीरो आएगा ये 2 जीरो आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब इसको घात में दे दे, आपको पावर में दे दे। यदि आपको दे दिया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4, तो कितने जीरो आएंगे? तो देखो जब भी आपको घात में देगा तो आपको ये चीज देखना है कि जिसकी सबसे कम घात होगी उतने ही जीरो आएंगे। ठीक है, जिसकी उतने जीरो जोड़े बनेंगे। तो देखो दो तो आ रहा है कितनी बार? 3 बार। 2 आ रहा है कितनी बार? 3 बार। और 5 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। 2 आ रहा है 3 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो इसके जो जोड़े बनेंगे वो जोड़े कितने बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे। जोड़े कितने बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे। यदि यही होता है यहाँ पे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, तो देखो 2 आ रहा है कितनी बार? 4 बार। और 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो मैंने कहा कि 10 जीरो तभी बनेगा जब 2 और 5 दोनों साथ हो। तो यहाँ पे 5 तो कितना है? 1 ही है, और 4 2 कितना है? 4 है। तो इसके जोड़े कितने बनेंगे? तो भाई जितने कम 2 और 5 में से जो कम होगा उतने ही जोड़े बनेंगे। तो देखो कितने जोड़े बनेंगे इसके? एक जोड़ा बनेगा। एक जोड़ा बनेगा। आगे बात समझ में? तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूं कि जितने कम 5 या जितने कम 2 उतने जोड़े बनेंगे। जितने कम 5 या जितने कम 2 उतने ही जोड़े बनेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम चलते क्वेश्चन की ओर। अब मैंने आपको बता दिया कि जीरो कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, और टाइप नंबर होगा अपना 3। हमने 2 टाइप पढ़ ली, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। अब इसी के अंदर टाइप है 3। 3 में भी है टाइप ए। अब देखो जब आपको ऐसे दे दे 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 1000 तक आपको दे दिया, तो अंत में कितने जीरो आएंगे? तो देखो इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इस सीरीज को हम लिखेंगे 1 इंटू 10, देखो ये आया 10 इंटू 20 इंटू 30, और ये कहां तक चल रही है अपनी सीरीज? 1000 तक चल रही है। तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 10, इसको लिखेंगे 2 इंटू 10, इसको लिखेंगे 3 इंटू 10, और 1000 को क्या लिख दोगे? 100 इंटू 10। इसको क्या लिख देंगे हम? 100 इंटू 10। अब देखो ये 10 कितनी बार कॉमन आया? ये यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यानी कि ये कितनी बार आया? 100 बार आया। ये कितनी बार आया? 100 बार आया। तो इसको बाद में देखेंगे। तो अपनी सीरीज बन गई 1 इंटू 2 इंटू 3, और ये सीरीज कहां तक बन गई? 100 तक सीरीज बन गई। ठीक है, और ये जो 10 बचा, ये तो 100 तक सीरीज बन गई, और ये जो 10 बचा है तो मैं बोल सकता हूं 10 की पावर 100 ये हो गया। ठीक है, क्योंकि 10 देखो इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो ऐसे करके करके 100 बार 10 आएगा। ठीक है, अब देखो तो यहां से नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे? 100 में 5 का भाग दोगे कितना आया? 20। 20 में 5 का भाग दोगे आया कितना? 4। तो यहां से नंबर ऑफ जीरो आ गया कितना? 24। अब यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? पावर समझना। यदि मैंने आपको बोला कि
10 की पावर 1 है तो आप बोलोगे 1 जीरो आएगा। 10 की पावर 2 है तो आप बोलोगे 2 जीरो आएगा। मैंने बोला 10 की पावर 3 है तो आप बोलोगे 3 जीरो आएगा। मैंने बोला 10 की पावर 50 है तो आप बोलोगे 5 जीरो आएंगे। मैंने बोला 10 की पावर 100 है तो आप बोलोगे कितने आएंगे जीरो? 100 आएंगे। तो यहाँ 10 की पावर कितनी है? यहाँ 10 की पावर 100 है तो 100 जीरो और आएंगे तो 100 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे वो कितने हो जाएंगे? 124 हमारा राइट आंसर। ये बात समझ में आ गई? 10 की पावर जितनी होगी उतने ही जीरो आएंगे। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं इसी प्रकार और क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 10 इंटू 20 इंटू 30 और ऐसे सीरीज चल रही है 800 तक। तो ये सीरीज चल रही है 10 इंटू 20 इंटू 30 और ये सीरीज कहां तक चल रही है? इंटू 800 तक। ठीक है, तो यहां से तो क्या आ जाएगा? देखो इसको हम लिख देंगे 1 इंटू 10 इंटू इसको लिख देंगे 2 इंटू 10, इसको लिख देंगे 3 इंटू 10। ये मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूं तो कि आपकी चीजें क्लियर हो। और इसको क्या लिख देंगे? 80 इंटू 10, 80 इंटू 10। तो हमारी सीरीज बन गई 1 इंटू 2 इंटू 3 और कहां तक बन गई? 80 तक बन गई। और बाहर क्या है? ये 10 कितनी बार आया? 10 80 बार आया। देखो 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे तो 10 कितनी बार आया? 80 बार आया। तो 10 की पावर क्या हो गई? यहाँ पे 10 की पावर हो गई 80 हो गई। ठीक है, अब यहां से निकाल लेंगे 1 से 80 तक 5 कितनी जीरो कितनी आए कितनी बार आएगा? तो 80 में 5 का भाग दोगे कितना आया? 16। 16 में फिर 5 का भाग देंगे आया कितना? 3। 3 में 5 का भाग नहीं जाता तो यहां से तो आ गया 19। और मैंने बोला 10 की पावर जितनी होती उतने ही क्या आते हैं? जीरो आते। तो 10 की पावर कितनी है? 80। तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे? 80। तो 80 और 19 कितना? आप बोलोगे 99। यानी कि इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? 99। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में? अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। इतनी गारंटी दे रहा हूँ। प्लेटफॉर्म मेरा छोटा है, अभी मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है, लेकिन जो कंटेंट है ना वो आपको ऐसा दूंगा आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आप सर्च कर लेना एक बार, जैसे मेरा नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद में आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। यदि आपको ये कंटेंट मिल जाए तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब कह रहा है 100 इंटू 200 इंटू 300 और कहां तक है? 5000 तक है। तो इसमें जीरो की संख्या क्या होगी? तो क्या करोगे? देखो कहां तक सीरीज है ये? 100 इंटू 200 इंटू 300 और ये आ गया अपना इंटू 5000 तक। तो इसको मैं लिख सकता हूं एक गुणा 100, इसको लिखूंगा 2 गुणा 100 और 300 को लिखूंगा 3 गुणा 100 और 5000 को क्या लिखूंगा? 5000 गुणा 100। ये मैंने लिखा। अब सीरीज क्या बन गई? एक गुना, देखो ये सीरीज बन गई 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहां तक बन गई? 50 तक। ये सीरीज बन गई हमारी 1 इंटू 2 इंटू 3 और कहां तक बन गई? 50 तक बन गई। और ये 100 कितनी बार आया? तो आप बोलोगे 100 आया है कितनी बार? 50 बार आया है। तो यह हो गया 100 की पावर 50। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है वीडियो वगैरह। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो 50 तक तो जीरो हम निकाल लेंगे। हमारा क्या था? 5 से डिवाइड है। 50 में 5 का भाग दोगे तो आएगा कितना? 10। 10 में 5 का भाग दोगे आएगा कितना? 2। यहाँ तक क्लियर है? 5 का भाग दिया 10, 10 में फिर 5 का भाग दिया 2, तो हमारे यहाँ से 12 तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ से हमारा आ गया 12 प्लस। अब देखो मैंने कहा था कि 10 की पावर जितनी होगी उतनी जीरो आएंगे। 10 की पावर जितनी होगी उतनी क्या आएंगे? जीरो आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? 100 की पावर 50 है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर की पावर 50। 10 के स्क्वायर की पावर 50।
तो ये बाहर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको बोलूंगा 10 की पावर 100, 10 की पावर 100। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या है, 10 की पावर 100। इसको क्या लिखा हमने, 10 की पावर 100। ठीक है, तो मैंने बताया जितनी 10 की पावर होगी उतने जीरो आएंगे, तो यहाँ से कितने जीरो आएंगे, 100 जीरो आएंगे। तो कितने हो गए, 100 और 12 कितने, 112 जीरो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में, एक एक चीज समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, बाद में डाउट नहीं होना चाहिए बी। अब ये आता है हमारा टाइप नंबर 3 में, टाइप बी। पहले हमने 10 के 10 की सीरीज देख ली, अब देखेंगे हम 5 की सीरीज। ठीक है, 5 की सीरीज देखेंगे हम। तो देखो बोल रहा है 5 इंटू 10 इंटू 15 और ऐसे कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो अंत में कितने शून्य आएंगे। तो इसका मेरे को कमेंट में आंसर करके बताओ क्या आएगा। देखो किसका माइंड चल रहा है ज्यादा। देखो हमारी सीरीज है, ये समझना ध्यान से, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू कहां तक है, 100 तक है। सॉरी, कहां तक है, 100 तक है। तो क्या करेंगे, बना लेंगे। 5 को लिख सकता हूं 1 इंटू 5, 10 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 5, 15 को लिखूंगा 3 इंटू 5, और इसी प्रकार 100 को लिखूंगा 20 इंटू 5। आ गई। तो हमारी सीरीज बन गई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और यहाँ कहां तक बन गई, 20 तक। 20 तक सीरीज ये बन गई। और 5 कितनी बार आ रहा है, तो बोलोगे सर 5 कितनी बार आ रहा है, 20 बार आ रहा है। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, इंटू में 20। ठीक है, 5 की पावर क्या हो जाएगी, इंटू में 20। अब यहाँ पे आप गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, देखो जब भी 5 वाला होगा, 5 की सीरीज दे रखी होगी, तो आपको पता है कि 2 उसमें कम बार आएगा। 2 क्या आएगा, कम बार आएगा। और मैंने आपको बताया है कि 10 तभी बनता है जब 2 और 5 का जोड़ा हो। तो 2 कम बार आएगा, इसका मतलब 0 भी कम बार आएंगे। 2 कम बार आएगा तो 2 जीरो जो डिफाइन करेंगे इसमें, फिर हम 2 से कर लेंगे, क्योंकि क्या है, 2 कम बार आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में 5 की सीरीज में क्या करना है हमें, जो नंबर ऑफ जीरो निकालना है वो 2 से डिवाइड देके निकाल लेंगे, क्योंकि 2 कम बार आएगा, 5 ज्यादा बार आएगा। तो मैंने आपको बताया था, एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं। जीरो बनता है किससे, जोड़े से। जितने ज्यादा, जितना कम 2 और 5 में से होगा उतने ही जीरो बनेंगे। तो इस सीरीज में क्या है हमारा, 2 कम बार आएगा, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 2 से निकाल लेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन, तो देखो 20 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा कितनी बार, 20 में 2 का भाग दिया, गया कितनी बार, 10 बार। फिर 10 में 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 में 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार। फिर 2 में 2 का भाग दिया कितनी बार, 1 बार। 1 में 2 का जाएगा। अब जोड़ लो, 10 और 5 15, 15 और 2 कितना, 15 और 2 कितना, 17, 17 एक कितना, 18। तो इसमें नंबर ऑफ जो जीरो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 18। आ गई राइट आंसर ए। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी 5 की सीरीज होगी तो उसमें हम जो जीरो डिफाइन करेंगे वो 2 से डिफाइन करेंगे, क्योंकि 5 की सीरीज में 2 कम बार आता है और 5 ज्यादा बार आता है। तो हमारा जीरो तभी बनता है जब 2 और 5 का जोड़ा बनता है। आगे बात समझ में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, जैसे ये है, सीरीज है 5 इंटू 10 इंटू 15, और ये सीरीज जा रही है कहां तक, इंटू 85 तक। तो इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 5, 10 को लिखूंगा 2 इंटू 5, 15 को लिखूंगा 3 इंटू 5, इसी प्रकार 85 को लिखूंगा 17 इंटू 5। तो हमारी सीरीज बन गई 1 से 17 तक, यानी कि 1 2 3 ऐसे करके 17 तक। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
4 और ये 17 तक, और 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 आ रहा है कितनी बार, 17 बार, तो इंटू में 5 की पावर 17, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारी सीरीज बन गई 1 से 17 तक। 17 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर 8 में 2 का भाग दिया कितनी बार, 4 बार। फिर 4 में 2 का भाग दिया कितनी बार, 2 बार। फिर 2 में 2 का भाग दिया 1 बार। तो जोड़ लो, 8 4 12 12 और 2 14, 14 और 1 15। तो जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो कितने निकल के आएंगे, 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बात समझ में, हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 आप मुझे करके बताओ, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। देखो क्वेश्चन नंबर 18 वही करना है हमको। अब हम डायरेक्ट करेंगे, 50 तक है तो हमारी सीरीज बन जाएगी 1 से लेके 10 तक, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू 10, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 की पावर गुणा में 10। तो देखो 10 में भाग दो 2 का, कितनी बार गया, 5 बार। 5 में 2 का भाग देंगे कितनी बार गया भाई, 2 दूनी 4, 2 बार। 2 में 2 का भाग दो कितनी बार, 1 बार। तो जोड़ो, 5 2 7 1 8, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 8। आगे बात समझ में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, तो ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज हमने 2 टाइप कवर कर ली है, तो इसको आप मेरे को कमेंट में आंसर बताना कि क्या होगा इसका आंसर। और फिर हम कल जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम नंबर ऑफ जीरो खत्म कर देंगे, तो हमारे 3 वीडियो में नंबर ऑफ जीरो खत्म हो जाएगी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे कल।